स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। मुझे क्षमा कर देना सत्य जी, परंतु ये सब मुझे हमारे बच्चे के हित में करना पड़ा, किसी और की पत्नी बनना पड़ा। आँख में कुछ झलक क्या? मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। तुमने अपना प्रेम खोया है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। यदि तुम्हें कुछ समय के लिए एकांत चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु अब आप मेरे पति हैं, अर्थात अब लोग क्या कहेंगे? संबंध हम दोनों के बीच में, तीसरा कोई क्या सोचे तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारे शिशु का ध्यान रखना। मेरी बात मानो और कुछ समय के लिए विश्राम कर लो। मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे निकट नहीं आऊंगा। विश्राम कर लो। मूर्ख, इतना भी नहीं जानती मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। मेरा उद्देश्य कुछ और ही है। फिर क्यों रो रही है? मैंने कहा है कि बार बार रोना धोना मुझे पसंद नहीं है, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? अब कौन सा कष्ट हो रहा है तुम्हें? सही कह रहे हो तुम, रोकर क्या लाभ? ये देखो मुझे मैंने आंसू, अब से नहीं रोऊंगी। देखो कितनी कितनी प्रसन्न हूं मैं, नहीं रोऊंगी मैं। आप अवश्य भोजन करने आए होंगे ना? अरे मगध के महाराज अपने शत्रु के कक्ष में आकार तो नहीं आए होंगे। आइए आइए महाराज आइए, बैठिए बैठिए मगध नरेश, बैठिए बैठिए। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बताइए क्या भोजन करेंगे आप तो मगध नरेश है, मतलब मेरे भी राजा हैं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ बताइए? मैं आपके पैर दबा दूं? हाँ थके होंगे ना आप, आपने इतना बड़ा कर्तव्य निभाया भाई होने का,
अपनी ही सगी बहन का विवाह मलय की तो के साथ करवा दिया। बहुत साहसी है। अरे मैं तो भूली नहीं, आपको तो भोजन करना था ना, भूख लगी। रुकिए, ये लीजिए, ये भोजन लीजिए। क्या लेंगे आप? ये अंगूर खाएंगे या ये फल, या कुछ मिष्ठान मंगवा दूं मैं? मेवा मंगवाऊं मैं आपके लिए? क्या खाएंगे आप मगध नरेश? बताइए क्या खाएंगे आप? या फिर आप स्नान कर लीजिए, मैं आपका स्नान कर तैयार करवा देती हूँ। रुको, देखो मैंने तुम्हारा स्वर सुना, इस कारण ही मैं तुम्हारे पास आया। देखो मैं जानता हूं कि अब तक तुम अपने भाइयों की मृत्यु के शोक से उभरी नहीं हो, और इसी कारण किसी से इतना अधिक मोह करना अच्छी बात भी नहीं। तुम समझदार हो तो बात को समझो कि एक ना एक दिन सबको जाना है, फिर चाहे वो तुम्हारे भाई हो या फिर तुम्हारे पिता। पर मैं भी जानता हूं कि तुम्हारी दृष्टि में वो सब निर्दोष थे, किंतु उन्हें उनके कर्मों का फल मिला। तब जब हो गया है तो बार बार रोकर स्वयं को कष्ट देकर कोई लाभ नहीं होगा। और ये भी कहना चाहूंगा कि ना जाने क्यों जब भी तुम्हें रोता हुआ देखता हूं तो मुझसे सहा नहीं जाता। मैं नहीं रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही, मैं बिल्कुल नहीं रो रही। मैं तो केवल ये विचार कर रही हूँ कि मैं और क्या करूँ जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं, जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। अंततः आप तो प्रजा के चहेते हैं, उनके नायक हैं आप। कितना महत्वपूर्ण काम किया है तुमने, अपनी बहन का विवाह मलय केतु के साथ करवा दिया। बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल सही। आप तो सर्वश्रेष्ठ है ना, सर्वश्रेष्ठ पति, भाई, सर्वश्रेष्ठ राजा। तो बताइए महाराज, रोना तो मैंने बंद कर दिया, अब आप बताइए और क्या आ गया है, मैं वो भी करूं। नंदिनी, तुम्हें हो क्या गया है? इस बात की बात क्यों कर रही हो? देखो मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा कर्तव्य था। जानती हूं मैं महाराज, भूतपूर्व राजा के घराने के सदस्यों की हत्या करवाना तो वर्तमान राजा का कर्तव्य होता है। उसका कर्तव्य होता है सबके मन में बैठा देना कि पिता महाराज देशद्रोही है और उनका शासक ही महान है। परंतु स्मरण रहे चंद्र, मेरे लिए मेरे पिता महाराज और मेरे भाई, मेरे सभी भाई निर्दोष थे। उनका केवल एक ही दोषी है, वो तुम। तुम्हारे किए के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। आचार्य, अब हमारी योजना क्या होनी चाहिए? नंद पुनः एक बार भाग गया है और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। कहने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंद अब दुर्बल है, उसका एक भी पुत्र जीवित नहीं बचा है। हाँ, परंतु अभी भी उसके साथ अमात्य राक्षस वक्रनास और शक्तार हैं। और मुझे उनका भय नहीं आचार्य, क्योंकि आप ही ने कहा था कि हमारे पास उससे भी बड़ा शस्त्र है, उसकी पुत्री नंदिनी। महाराज की जय हो। बिना सूचना दिए विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज, किंतु आपके लिए एक आवश्यक सूचना थी। कहो क्या बात है? महाराज, बताओ क्या बात है? क्या? बताइए ना, दुर्धरा मूर्छित क्यों हो गई? क्या माँ? दुर्धरा मूर्छित हो गई थी? क्यों? बधाई हो। चिंता करने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। बधाई हो महाराज, आप शीघ्र ही पिता बनने वाले हैं। आपकी पत्नी गर्भवती है।
किसी की नजर ना लगे। सुनो, आज पूरे महल में मिष्ठान बंटवा दो, जाओ। महाराज 4-5 दिनों में बैद जी को बुला लीजिएगा। गर्भावस्था के सारे चिन्ह नजर आ रहे हैं, किंतु वही समय निश्चित करेंगे। तुम चाहे किसी से भी प्रमाणित करवा लो, हम अपनी बहू के मुख को देकर बता सकते हैं कि ये बात सत्य है। आज रात के भोजन में विशेष व्यंजन बनाए जाए और आज से दुर्धरा के भोजन का विशेष ध्यान रखा जाए। आप कुछ बोलोगे भी या यूं ही मौन खड़े रहोगे? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अभी अभी दाई माँ ने सबको बताया और राजमाता की आज्ञा थी कि महल में सबको मिष्ठान बांटे जाए। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। मेरे रहते कोई और चंद्र को पहले औलाद नहीं दे सकता। कुछ भी करके मुझे इस बच्चे को दुनिया में आने से रोकना होगा। कोई और भी है चंद्र जिसको ये समाचार मैं स्वयं देना चाहती हूँ। किसकी बात कर रही है? है कोई जो ये समाचार सुन के उतना ही प्रसन्न होगा जितनी कि मैं और तुम प्रसन्न हो? अरे यहाँ सब तो हैं। है कोई? अरे सुन, तो कहाँ जा रही है? बताओ दूरदरा, क्या कहने वाली थी तुम? नंदिनी, वो क्या? नंदिनी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जानती थी कि तुम मेरे लिए अत्यंत प्रसन्न होगी, इसीलिए तो मैं स्वयं आई हूँ तुम्हें ये समाचार सुनाने के लिए। नंदिनी, ये पल मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पल है, किंतु मैं ये तो जानती ही नहीं कि प्रेम क्या होता है, अपनी संतान से कैसे प्रेम किया जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब मेरी संतान इस संसार में आए तो उसे एक नहीं बल्कि दो माँओं का प्रेम मिले, एक मैं और एक तुम। हाँ, मुझे वचन दो नंदिनी, अगर कभी मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम मेरी संतान को अपने आंचल का सहारा दोगी। तुम उसे अपनी संतान की तरह पालन करोगी। मुझे वचन दो नंदिनी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ।
रहा नहीं गया ना तुमसे ये जाने बिना कि मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण कौन है, इसलिए यहाँ मेरे पीछे पीछे चले आए। आओ आओ मेरे साथ, मिलो इनसे। ये है मेरी सबसे प्यारी सखी नंदिनी। अब तुम एक दूसरे से वार्तालाप करो, मैं सबसे मिलके झट से आती हूँ। मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं तो एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं सबको बोल देता हूँ कि वो स्वयं तुमसे आकर मिले। मैं स्वयं जाऊंगी चंद्र। अरे धीरे चलो, कहीं फिसल मत जाना। तुम यही सोचो ना कि ये सब क्या है। तक्षशिला में एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है और यहीं रहकर मैं तुम्हारा उसमें प्रवेश करवा दूंगा। तुम्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं से उसमें भाग ले सकती हो। और यदि तुमने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया तो ये तक्षशिला के साथ साथ सबके लिए बहुत गर्व की बात होगी। तुम ही अपनी शिक्षा पूर्ण करना चाहती थी ना, तुम्हारे लिए इससे उचित अवसर और कोई नहीं होगा। और एक बात, तुम्हें मेरी दासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपनी परीक्षा की तैयारियां करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी दृष्टि में मुझसे बड़ा दोषी और कोई नहीं। तो अपनी शिक्षा पूर्ण कर तुम स्वयं ये निर्णय ले लेना कि क्या सच में मैं तुम्हारा दोषी हूं या नहीं। सुनो, अपनी बात कहकर दूसरों की बात सुनना भी सीख लो। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आज तुम्हें जीवन में अमूल्य सुख मिला है, तुम पिता बनने जा रहे हो। आशा करती हूँ कि अब तुम एक पिता और संतान के बीच का संबंध समझ पाओगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि तुम्हारे संतान को वो दिन ना देखना पड़े जो दिन मैंने देखे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या करूं? सोचा कि इस समय में तुम्हें सहारे की आवश्यकता होगी। तुम्हें सूचना तो मिल गई होगी ना, तुम्हारी सौत के कोख में तुम्हारे पति की संतान पनप रही है। उससे तुम्हारा क्या संबंध? मैं तो बस तुम्हें बताने आया था कि क्या? कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी ननंद छाया। मैं उसे क्षण भर भी सहन नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो तुम? तुमने तो उससे स्वयं विवाह किया था। मैंने उससे विवाह तो किया है, पर तुम मन में तो कोई और ही बसा है।
मैंने छाया से इसलिए विवाह किया है ताकि मैं तुम्हारे और निकट आ सकूं। तुमने मुझसे ये कहने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। हाँ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मेरी। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मेरी बात समझने का प्रयास करो नंदिनी। हम दोनों का शत्रु एक ही है, चंद्रगुप्त मौर्य। चिंता मत करो नंदिनी, तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन मैं अवश्य पूरा करूंगा। बहुत जल्द मैं चंद्र को मार्ग से हटा दूंगा और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी को भी, जो दूरदरा के कोख में पल रहा है। और उन दोनों का नाश करके मैं बन जाऊंगा मगध नरेश और तुम्हें बनाऊंगा मगध की पटरानी। मैं जानता हूं तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूं। ये तो प्रारंभ है नंदिनी, प्रारंभ है। आगे आगे देखते जाओ मैं क्या करता हूं।